गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने हेलो एल्केन के बारे में कुछ पढ़ा था। आज आगे से स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है हेलो एल्केन के CH बंध की प्रकृति। हेलो एल्केन में CX बंध की प्रकृति। देखो बेटा, ध्यान देकर सुनो। इस C का मतलब है कार्बन और इस X का मतलब है हेलोजन। देखो, आप लोगों ने पढ़ा भी था, मैंने आपको बताया भी था, CH3 Cl ये अपना क्या है? तो बोलो, हेलो एल्केन है ना। इसका ये जो बीच का बंध है, इसके बारे में पढ़ेंगे, इसकी प्रकृति कैसी है। सबसे पहले तो आपको ये बात बताता हूँ, पहला पॉइंट कि यह जो बंध है, यह है बंध सहसंयोजक, इंग्लिश में बोलते हैं कोवलेंट। यह बंध सहसंयोजक प्रकृति का है। आपको पता है सहसंयोजक बंध क्या होता है? समान इलेक्ट्रॉन के समान साझे से बनने वाला बंध क्या कहलाता है? सहसंयोजक बंध। तो ये कार्बन भी एक इलेक्ट्रॉन देगा और ये हेलोजन भी एक इलेक्ट्रॉन देगा। इनके बीच में जो बंध बनेगा वो कौन सा बंध होगा? सहसंयोजक बंध। लेकिन एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि ये बंध कैसा है, तो कई बच्चों ने कहा आयनिक बंध, क्योंकि जब बंध टूटता है तो क्या होता है? CH3 पे प्लस आता है और क्लोरीन पे क्या आता है? माइनस। तो बच्चे इस बंध में आके कहते हैं ये आयनिक बंध है। नहीं, ये गलत है। मैंने आपको नया बताया था कि सहसंयोजक बंध भी दो प्रकार का होता है। एक ध्रुवीय सहसंयोजक, ध्रुवीय सहसंयोजक, और एक होता है अध्रुवीय सहसंयोजक। क्योंकि ये वाला जो बंध है वो है ध्रुवीय सहसंयोजक। ये ध्रुवीय का मतलब होता है एक पर प्लस आता है, एक पर आंशिक ऋणावेश है और एक पर आंशिक धनावेश है। वो क्यों आता है, किस तरह आता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। कार्बन जो परमाणु होता है उसकी विद्युतीयता इस हेलोजन परमाणु से क्या होती है? कम होती है। ये जो हेलोजन परमाणु है कार्बन परमाणु के दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या कर लेता है? आकर्षित कर लेता है। और आकर्षित होने के कारण कार्बन पर आता है आंशिक धनावेश और हेलोजन पर आता है आंशिक ऋणावेश। ये इसका क्या है? बंध की प्रकृति है, CH बंध की प्रकृति। मैं वो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अगर आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, आप कहोगे CH बंध एक ध्रुवीय सहसंयोजक बंध है और हेलोजन परमाणु अधिक विद्युतऋणी परमाणु होता है इस कार्बन परमाणु से, इसलिए हेलोजन परमाणु बंध के इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है? अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। जब आकर्षित करता है तो हेलोजन पर क्या आता है? आंशिक ऋणावेश और कार्बन पर क्या आता है? आंशिक धनावेश। अगर मैं इसकी कक्षीय संरचना देखता हूं, कक्षीय संरचना, तो कैसे दिखाई देगी? आपको पता है कार्बन है, कार्बन में कौन सा ग्रुप होता है? P ग्रुप। देखो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? 6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2। बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। 2p में कितने? 2। ये एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा? उत्तेजित होगा। क्या होगा? उत्तेजित। S का इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा? P में। ये कार्बन का एक P कक्षक, ये दूसरा P कक्षक, ये तीसरा P कक्षक
और ये S कक्षक। 3 तो हाइड्रोजन जोड़ने, ये हाइड्रोजन जोड़ दिया मैंने, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 1s1। इसमें कौन सा कक्षक है? S। कार्बन का तो p कक्षक और हाइड्रोजन का s कक्षक, तो अतिव्यापन कौन सा होगा? sp अतिव्यापन। अरे कौन सा होगा? sp। इसमें भी एक s अतिव्यापन और एक कैसा होगा? sp अतिव्यापन, लेकिन एक p कक्षक रह गया खाली। अब आपको पता है क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? अपन को क्लोरीन भी जोड़ना है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2 पे 6 3s2 3 पे 5। बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को देखो, आउटर साइड के इलेक्ट्रॉनों को। 3p में 2 इलेक्ट्रॉन, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 5 1 2 3 4 5 उनके नियम से बनेंगे। अब देखो इसमें खाली कौन सा है? p कक्षक, तो ये क्लोरीन का p, ये क्लोरीन आ जाएगा। इसलिए ये जो अतिव्यापन होगा वो किस प्रकार का होगा? pp अतिव्यापन होगा। किस तरह का होगा? pp, क्योंकि कार्बन का p कक्षक और क्लोरीन का भी p कक्षक आपस में क्या करते हैं? ओवरलैपिंग, संयुग्मन करते हैं, और जिससे इनके बीच में बंध बन जाएगा तो कौन सा अतिव्यापन होगा? pp अतिव्यापन होगा। ये sp था, ये sp, ये ss, और ये कौन सा होगा? pp अतिव्यापन। ये इसकी क्या है? कक्षीय संरचना है। बोलो समझ नहीं हुआ? आया नहीं? क्लियर हुआ नहीं हुआ? हो गया ना? आप इस तरह भी कह सकते हो कि ये आपस में क्या करते हैं? ओवरलैपिंग करते हैं। तो sp3 हो गया, sp3, कार्बन का तो sp3 और हाइड्रोजन का कौन सा? s। कार्बन का कौन सा? sp3 और हाइड्रोजन कौन सा? s। कार्बन का कौन सा? sp3, हाइड्रोजन कौन सा? s। यहाँ पर कार्बन का कौन सा? sp3 और क्लोरीन का कौन सा? p। यह अतिव्यापन होगा। तो ये इसकी क्या है? कक्षीय संरचना है। बहुत अच्छी तरह से पढ़ना, आसान है, एक बार समझ में आना चाहिए। ये जो फंडामेंटल है ये क्लियर होना चाहिए, बाकी कक्षीय संरचना तो आप अपना आप याद करोगे। क्लियर? बात करते हैं अपन आगे। देखो दोबारा फिर रिपीट करूं क्या? अरे बोलो, दोबारा रिपीट करूं क्या इसको? कक्षीय संरचना को देख लो आप, दोबारा फिर देख लो। ये क्लियर हो गया? कार्बन पर क्या आता है? आंशिक धनावेश। हाइड्रोजन पे क्या आता है? आंशिक ऋणावेश। कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है? 6। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन कितने नंबर पे आता है? 6 नंबर पर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2 पे 2। आउटर साइड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। अरे आउटर साइड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो 4 को अपन लिखे बाह्यतम कोश। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। 2p में कितने बेटा? 2। ये कार्बन अभी सक्रिय नहीं हुआ। अब मैं इस कार्बन को क्या करता हूँ? सक्रिय करता हूँ, तो s का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? p में चला जाएगा। 1 2 और ये इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर कहाँ चला गया? p कक्षक में चला गया। अब इनमें ओवरलैपिंग भी करते हैं अपन, आपस में क्या करते हैं? ये घुल मिल जाते हैं, मिक्सिंग हो जाती है। मिक्सिंग होने के बाद एक तो s और p कितने? 3। कौन सा संकरण हुआ? sp3 संकरण हो गया। अब देखो ये कार्बन परमाणु है, ये इसका एक sp3, ये इसका दूसरा sp3, ये इसका तीसरा sp3 और ये इसका चौथा sp3। 4 है ना? 1 2 3 4, 4 sp3 संकृत कक्षक हो गए। 4 sp3 संकृत कक्षक हो गए। अब हमें कार्बन के साथ 3 तो क्या जोड़ने? हाइड्रोजन, और एक क्या जोड़ना है? क्लोरीन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 1। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s1। और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नियोन 3s2
3 पे 5, बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है 7। अब देखो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन 1 2, 3p में 5 1 2 3 4 5। आपको पता है बंध कौन बनाता है हमेशा, या तो खाली कक्षक या फिर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला कक्षक। युग्मित कभी बंध नहीं बनाता, उसके पास जगह ही नहीं है बंध बनाने के लिए। तो ये बंध नहीं बनाएगा, ये बंध नहीं बनाएगा, ये बंध नहीं बनाएगा। बंध कौन सा बनाएगा, खाली p कक्षक। तो ये क्लोरीन आ गया, ये तो sp3 था और क्लोरीन का कौन सा कक्षक p, ये sp3 था और हाइड्रोजन का कौन सा s, ये sp3 s, ये भी sp3 है। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये CH, इसे कहते हैं कक्षीय संरचना। क्लियर हुआ नहीं हुआ? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, चलो आगे जो आता है टॉपिक उतारना चाहो उतार सकते हो। अगला टॉपिक है हेलो एल्केन बनाने की विधियां। उसमें सबसे पहले आता है एल्केन से। आप जानते हो एल्केन क्या होता है, यदि कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बंध हो, सिंगल बंध हो, तो क्या कहलाता है एल्केन। मैंने CH4 की अभिक्रिया सबसे पहले H2 के साथ कराई और किसकी प्रेजेंस में, फोटोन की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, फोटोन की प्रेजेंस में। तो ध्यान रखना यहाँ से एक H और यहाँ से एक X बाहर हो जाएगा किसकी, HX के रूप में, और क्या बन जाएगा CH3X। लेकिन ध्यान रखना ये एक वो प्रकार की अभिक्रिया है जिसमें मोनो हेलो एल्केन नहीं बनता है, इसमें डाई भी बनता है, ट्राई भी बनता है और टेट्रा भी बनता है। इसकी अभिक्रिया फिर दोबारा होगी, CH3X की अभिक्रिया H2 के साथ फिर दोबारा होगी। जैसे आप प्रकाश देते हो तो यहाँ से फिर हाइड्रोजन और एक X के रूप में बाहर निकल जाएगा और अपने पास बनेगा CH2H2। फिर हाइड्रोजन बच रहा है, फिर अभिक्रिया होगी CH2 H2 की अभिक्रिया फिर किसके साथ कराऊं, H2 के साथ प्रकाश की उपस्थिति में, फिर बनेंगे CH3 प्लस HX। इसको क्लोरोफॉर्म कहते हैं, क्लोरोफॉर्म। बेहोश करने के लिए काम आता है। CH3 की अभिक्रिया फिर H2 के साथ कराई, CH4 प्लस HX। कल मैंने बताया था कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये तो इसका सामान्य नाम है, इसका आयुकेसी नाम 1,1,1,1 टेट्रा क्लोरो मैथेन, ये इसका आयुकेसी नाम हो जाएगा। तो सबसे पहले एल्केन के साथ कराएंगे। एल्केन की अभिक्रिया H2 के साथ कराई प्रकाश की उपस्थिति में, तो एक हाइड्रोजन और एक X बाहर निकल जाएगा HX के रूप में। फिर दोबारा फिर H2 के साथ कराई, फिर HX के रूप में बाहर निकल जाएगा। जब तक हाइड्रोजन खत्म ना हो तब तक अभिक्रिया होती रहेगी, ध्यान रखना। हाइड्रोजन जैसे ही खत्म हो जाता है अभिक्रिया नहीं की वही रुक जाती है। ये इतनी घातक अभिक्रिया होती है, अंधेरे कमरे में थोड़े से प्रकाश में कराई जाती है। अगर सूरज के प्रकाश में बर्तन को लेकर चला गया तो तू भी नहीं बचेगा और बर्तन भी नहीं बचेगा। इतनी विस्फोट अभिक्रिया होती है, इतनी फास्ट तरह से अभिक्रिया होती है। तो अंधेरे कमरे में थोड़ा सा उजाला आने दो, बस वही हो जाएगी अभिक्रिया। अगर प्रकाश में लेके गए विस्फोट हो जाएगा बहुत बुरी तरह से। तो ये अभिक्रिया सबसे पहले किसके साथ होगी, एल्केन के साथ। क्लियर, उतारो आप इसको। नेक्स्ट अभिक्रिया है, सेकंड नंबर की अभिक्रिया वो है एल्कीन के साथ। एल्कीन का मतलब क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बंध हो, डबल बंध हो। लेकिन एल्कीन भी दो प्रकार का होता है। अगर दोनों तरफ समान कार्बन हो और समान हाइड्रोजन हो तो इस प्रकार की एल्कीन कहलाती है सममित एल्कीन। और यदि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या असमान हो, क्या हो, असमान, तो किसे कहते हैं असममित एल्कीन। ये रिएक्शन लगभग बोर्ड एग्जाम में 8 से 10 बार आ चुकी है, लेकिन अलग अलग तरीके से आई हुई है। वो कैसे, सबसे पहले मैं सममित एल्कीन के साथ कराऊंगा। एक
सममित एल्कीन के साथ CH2 डबल बॉन्ड CH2 की अभिक्रिया मैंने HCl या HBr या कुछ भी HCl HBr HI कुछ भी रख दिया, HF आसानी से रिएक्शन नहीं करता है, तो कारण बताऊंगा आगे। HCl के साथ जब मैंने अभिक्रिया कराई, जब सममित एल्कीन है, ध्यान देके सुनना मेरी बात को, जब सममित एल्कीन की अभिक्रिया HCl के साथ कराई, आंख बंद कर ले, और जहां तेरी इच्छा है एक के कार्बन के ऊपर तो हाइड्रोजन जोड़ दे और एक कार्बन पर क्लोरीन जोड़ दे, और कहीं पर किसी पे जोड़ दे, अलग अलग किसी पे जोड़ दे, तूने इस पे हाइड्रोजन जोड़ दिया तो भी सही है, इस पे हाइड्रोजन जोड़ दिया, इस पे क्लोरीन जोड़ दिया तो भी सही है, इस पर हाइड्रोजन इस पे क्लोरीन जोड़ दिया तो भी सही है, मतलब सोचने की जरूरत नहीं है हम लोगों को। तो आप लोग लिख देना CH2 और CH2, एक डबल बंद खुल जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, यहाँ पर क्लोरीन जुड़ जाएगा। कहने का मतलब दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, जहां तेरी इच्छा करे वहां जोड़, बेतोड़ होके जोड़। दूसरी जो आती है असममित एल्कीन, एल्कीन के साथ, यहां भाई आंखें भी खोल और दिमाग भी खोल। अगर तूने आंखें बंद रखी और दिमाग बंद रखा तो ये रिएक्शन 100% गलत होगी, क्योंकि जब असममित एल्कीन की अभिक्रिया, जब मैं HCl के साथ कराऊंगा तो यहां पर एक नियम लगेगा जिसे कहते हैं मार्कोनिकोव का नियम, मार्कोनिकोव का नियम। ये 11वीं क्लास में बता चुका हूं। मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार उत्पाद बनेगा। सब ये मार्कोनिकोव नियम क्या है? एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था मार्कोनिकोव। पागल सा था बेचारा, लेकिन इंटेलिजेंट बहुत था, बाल बड़े बड़े, 3 दिन में एक बार खाना खाया करता था, अभिक्रियाओं के पीछे लगा रहता था, अभिक्रियाओं से पेट भर लिया करता था। ये मार्कोनिकोव क्या कहता है साइंटिस्ट कि भाई अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो यहाँ पर तो दोनों कार्बन समान थे, लेकिन यहाँ पर दोनों कार्बन समान नहीं है, क्योंकि इस पर 2 हाइड्रोजन है, इस पर 1 हाइड्रोजन है। तो ज़्यादा दिमाग मत लगाना, जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम है वहाँ ताकतवर इंसान जोड़ दे क्लोरीन, और जिस कार्बन पर हाइड्रोजन संख्या ज़्यादा है वहाँ दुर्बल हाइड्रोजन जोड़ दे। नहीं है ये बात समझ में? मार्कोनिकोव का नियम क्या कहता है? जब असममित एल्कीन की अभिक्रिया जब हम HCl के साथ करवाते हैं या HBr के साथ कराते हैं तो ऋणात्मक भाग, कहने का मतलब हैलोजन, उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, और हाइड्रोजन भाग वहां जुड़ेगा जहां पर कार्बन की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। और अगर अपनी गंवार भाषा में तो इसका आंसर निकालना चाहता है तो बहुत सीधी सी बात है, दुर्बल व्यक्ति पर ताकतवर जोड़ो और ताकतवर के साथ क्या जोड़ो? दुर्बल जोड़ दो। कहने का मतलब रिएक्शन हो जाएगी अपनी CH3CH, यहाँ पर तो क्या जुड़ जाएगा? Cl, और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा? H। और बात समझ में आई नहीं है? अरे आई नहीं आई? क्लियर? एक बार दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ। जब असममित एल्कीन की अभिक्रिया HCl या HBr के साथ कराते हैं, हाइड्रोजन हैलोजन के साथ, हाइड्रोजन हैलोजन के साथ कराते हैं, तो हैलोजन उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, और हाइड्रोजन उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। इस नियम को मार्कोनिकोव का नियम कहते हैं। बोर्ड में कैसे पूछा गया है? पहला क्वेश्चन पूछेगा मार्कोनिकोव का नियम पर टिप्पणी लिखिए, मार्कोनिकोव के नियम को उदाहरण से ही समझाइए, या ये अभिक्रिया दे दी, इस अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। कई बच्चे बसो आंख बंद कर लेते, तुम्हें आंख बंद नहीं करनी। अगर असममित एल्कीन है, सममित है तो आंख बंद कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन असममित है तो पूरी ताकत लगा दो, मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार बने। लेकिन इसका एक भाई था जो इसके उल्टा करता था बिल्कुल, जिसे कहते हैं एंटी मार्कोनिकोव।
मार्कोनिकोव का नियम, एंटी मार्कोनिकोव का नियम, ये इसका बिल्कुल उल्टा है। लेकिन उल्टा कब होगा? इसे खैरास का नियम भी कहते हैं, खैरास का नियम। इसे परोक्साइड प्रभाव भी कहते हैं, परोक्साइड प्रभाव। यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है। जब असममित एल्कीन की अभिक्रिया HCl के साथ कराते हैं और परोक्साइड की प्रेजेंस में, ध्यान रखना ये अंतर आगे दोनों में, किसकी प्रेजेंस में? परोक्साइड की। हाइड्रोजन परोक्साइड H2O2 आ गया, ये हाइड्रोजन परोक्साइड है, परोक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं। तो ध्यान रखना, अब इसका उल्टा बोलना है कि ताकतवर तो कहाँ जुड़ेगा? ताकतवर के साथ। मतलब हैलोजन अब कहाँ जुड़ेगा? जिस कार्बन पर हाइड्रोजन संख्या क्या है? ज्यादा। और हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा? जिस कार्बन पर हाइड्रोजन संख्या क्या है? कम। तो उल्टा, इसका उल्टा बनेगा, CH3 CH, यहाँ H2 जाएगा, CH2 यहाँ क्या बन जाएगा? Cl। इसे कहते हैं एंटी मार्कोनिकोव या परोक्साइड प्रभाव या खैरास का नियम। क्लियर? देखो अगला जो टॉपिक है वो होता है क्रियाशीलता का। आप लोगों ने एल्कीन एल्काइन, एल्कीन एल्केन की सभी रिएक्शन कराई थी। आपने कहीं पर HCl के साथ करवाई थी, कहीं आप HBr के साथ। तो सबसे पहला अपना ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आया हुआ भी है कि आपके पास HF है, HCl है, HBr है और HI है। इन चारों में से सबसे पहले एल्कीन या एल्काइन के साथ रिएक्शन कौन सा करेगा और क्यों करेगा? ध्यान देना बेटा, सबसे ज्यादा जो क्रियाशीलता क्रम होता है, सबसे पहले HI रिएक्शन करेगा, उसके बाद HBr करेगा, उसके बाद HCl करेगा और HF तो करेगा ही नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये जो फ्लोरीन है ये बहुत अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु है। ये हाइड्रोजन को अपने पास बांध के रखने की कोशिश करता है, न कि इसको दूर हटाने की कोशिश करता है। इसलिए सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता वाला परमाणु कौन सा? आयोडीन। आयोडीन का आकार भी बड़ा है और आकार जब बड़ा होगा तो विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता है? हमेशा कम होता है, क्योंकि आवर्त सारणी में जब आप लोग ऊपर से नीचे जाते हो तो परमाणु आकार बढ़ता है और विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता है? कम होता है। तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक परमाणु कौन सा है? फ्लोरीन, जिसका है 4.0 और इसका लगभग 2.0 या इससे कम है, लगभग 1.8। तो इसका जब कम है तो ये आसानी से जो बंध है, ये वाला बंध है, आसानी से टूट जाएगा। इसलिए आयोडीन सबसे ज्यादा क्रियाशील है और उसके बाद HBr क्रियाशील है, उसके बाद HCl और सबसे कम या रिएक्शन करता ही नहीं है HF की बहुत कम रिएक्शन देखोगे आप इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि ये बॉन्ड टूटता नहीं है। जब बॉन्ड टूटता नहीं है तो रिएक्शन कम होती है। और बात समझ आई नहीं है? क्रियाशीलता क्रम तो सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन सा है? HI। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि HI और HF में से दोनों में से क्रियाशील अधिक कौन सा है? तो आप कहोगे HI अधिक क्रियाशील है, क्योंकि आयोडीन की विद्युतता का मान कम होता है, वो आसानी से आयोडीन दे देता है और हाइड्रोजन दे देता है, बंध टूट जाता है। लेकिन HF में फ्लोरीन की विद्युतता अधिक होने के कारण हाइड्रोजन आसानी से बाहर नहीं होता, इसलिए सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन सा है? अपना HI। क्लियर? ठीक है। अगली जो रिएक्शन है, थर्ड नंबर जो रिएक्शन है वो है अल्कोहल के साथ। इस अल्कोहल के साथ 3 या 4 प्रकार की अभिक्रियाएं। सबसे पहली जो 1 नंबर की अभिक्रिया है, A नंबर की, वो है HCl के साथ। HCl के साथ देखो अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3OH। CH3OH इसे क्या कहते हैं? मेथेनॉल। आपको बताया था अनुलग्न क्या लगता है? ओल। और एक कार्बन क्या होता है? मैथ प्लस एन प्लस ओल क्या हो जाएगा? मेथेनॉल। ये अपना मेथेनॉल है CH3OH। जब इसकी अभिक्रिया मैंने HCl के साथ करवाई, HCl के साथ ZnCl2 के उपस्थिति में, तो ध्यान देना यहां से जल बाहर हो जाएगा, H2O बाहर हो जाएगा और बन क्या जाएगा? CH3Cl प्लस H2O। फिर यदि मैं आयोडीन बनाना चाहता हूं, CH3OH की अभिक्रिया HI
HI के साथ करवाई, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति होगी, तो यहाँ से भी क्या बाहर हो जाएगा H2O और क्या बन जाएगा CH3I प्लस H2O। जब एल्कोहल की अभिक्रिया अपन HCl के साथ या HI के साथ रहते हैं तो ध्यान रखना यहाँ से H2O बाहर, ये ट्रिक है याद करने की। H2O बाहर हो जाएगा, क्या बन जाएगा CH3Cl बन जाएगा, यहाँ से H2O बाहर हो जाएगा, क्या बन जाएगा CH3I। जो B नंबर की अभिक्रिया आती है वो आती है PCl3 व PCl5 के साथ, PCl3 व PCl5 के साथ। देखो बेटा ये है बड़ा भाई और ये है छोटा भाई, इसको याद करने का तरीका कुछ अलग ही है। सीधा सीधा रटाऊंगा तो बच्चे भूल जाते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल ट्रिक के साथ समझाऊंगा और नहीं केमिस्ट्री। देखो ये है बड़ा भाई, सबसे पहले बड़े भाई को सामने लेके आते हैं। मैंने अल्कोहल ले लिया CH3OH, ठीक है, ये मैंने क्या ले लिया अल्कोहल। मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ PCl5 के साथ। वैसे अगर मैं आपको बताऊं रटना चाहो तो रट सकते हो CH3Cl प्लस POCl3 प्लस HCl, ये तो रटने वाला सिस्टम हो गया। अब तो ट्रिक कैसे बताता हूँ आप लोगों को, इसी रिएक्शन का ट्रिक क्या समझा रहा हूँ। आपने अल्कोहल लिया CH3OH, ठीक है, अब आपको PCl5 लिखना है। कैसे लिखना है, तरीका है ध्यान रखना। PCl5 को लिखना है PCl3 HCl इधर और HCl इधर। इस ऑक्सीजन के साथ तो आपको PCl3 लिखना है, इधर आपको एक क्लोरीन लिखना है और इधर आपको एक क्लोरीन लिखना है। यहाँ से बंद तोड़ना है, यहाँ से बंद तोड़ा, तो क्या बन गया CH3Cl बना हुआ, नहीं बना, देखो POCl3, देखो बना नहीं बना, और क्या बन रहा है HCl। ये ट्रिक है केमिस्ट्री की, क्या क्लियर हुआ नहीं हो गया। दूसरी है छोटे भाई के साथ PCl3 के साथ करानी है, तो ध्यान रखना छोटे भाई से कराओगे 3 अल्कोहल के अणु लेने पड़ेंगे आपको, OH CH3OH और CH3OH, 3 अणु लेने पड़ेंगे किसके अल्कोहल के, और छोटे भाई को लिखना पड़ेगा ऐसे PCl Cl और Cl, PCl3। देखो यहाँ पर भी ट्रिक याद करनी है, ये बाहर हो जाएगा पूरा पूरा, ये वाला बाहर हो जाएगा। ऊपर बनाता हूँ थोड़ा सा, नहीं दिख रहा। PCl5 तो क्लियर हो गया। देखो दोबारा फिर रिपीट देखो, PCl5, अपना PCl5 पे देख रहे हैं CH3OH, यहाँ पर क्या लिखना है PCl3, यहाँ पर Cl और यहाँ पर Cl, यहाँ से बंद टूट जाएगा, क्या बनेगा CH3Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। उसके बाद छोटे भाई की बात करते हैं PCl3 की। इसमें ध्यान रखना 3 अणु लेने पड़ेंगे अल्कोहल के, CH3OH, CH3OH और CH3OH। यहाँ PCl Cl और Cl, यहाँ बाहर क्या हो जाएगा ये वाला सिस्टम H3 एक P है एक ऑक्सीजन है, H3PO3 बाहर हो जाएगा, 3 कार्बन है 3 हेलोजन है, 3 CH3Cl बन जाएगा, 3 CH3Cl बन जाएगा। ये छोटे भाई की रिएक्शन है, ये ट्रिक की तरह समझाई गई है, आप लोग इसको देख लो एक बार, उतार दो। अल्कोहल की जो 3rd नंबर की अभिक्रिया वो है थायोनिल क्लोराइड के साथ।
क्लोराइड के साथ। इसे डाल्टन अभिक्रिया भी कहते हैं, डाल्टन अभिक्रिया। टार्जन नहीं, क्योंकि टार्जन लिख दो नहीं, डार्जन डेड अमूल है, डार्जन अभिक्रिया। देखो थायराइड क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करोगे, ये अल्कोहल लिया आपने और थायराइड क्लोराइड का फॉर्म होता है SOCl2। इसको ट्रिक से पढ़ेंगे अपन ने अल्कोहल लिखा OH और SOCl2 को आपको ऐसे लिखना है जैसे PCl5 बोले SO, इधर Cl और इधर Cl, SOCl2। यहां से बंद तोड़ दो तो ये बनेगा CH3Cl प्लस SO2 प्लस HCl। क्लियर? यहां से CH3Cl बन गया, SO2 बन गया और HCl बन गया। वीडियो देखें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, रेगुलर वीडियो डालते रहेंगे। धन्यवाद।